नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। ईमानदारी से कहूं तो बीजेपी को तो क्या कोसूं, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी इतिहास बदल देंगे। गोदी मीडिया जिन राहुल गांधी को सालों से पप्पू पप्पू कह के जिनका मजाक उड़ा रही थी, करोड़ों रुपए खर्च हुए बीजेपी की आईटी सेल के कि राहुल गांधी को एक फ्रेम में फिक्स कर दो, ये कह दो कि राहुल गांधी राजनीति का ABCD भी नहीं जानते। लेकिन उस राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति का इतिहास बदल दिया। आज मैं बहुत सारे उदाहरणों के साथ आपको बताऊंगा कि राजनीति, जीवन, समाज में किस किस तरह से कब कब इस तरह के इतिहास बदले जाते हैं। देश के इस हालात में जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ रही है, हर तरफ नफरत है, वो दौर में राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें तेज तपती हुई धूप में एक ठंडी हवा के झोंके जैसी हैं। आज मैं बताऊंगा कि आपको कि राहुल गांधी की इस यात्रा ने क्या जोड़ा और क्या रचा। दरअसल पुराने जमाने से आप देखेंगे, बल्कि आज भी देखेंगे, आधुनिक दौर के इतिहास में समाज का दृष्टिकोण बदलने का सार्थक प्रयास करने वालों की सूची बहुत लंबी नहीं है। मैं कुछ उदाहरण आपको बताता हूं कि जिंदगी कब कैसे पलटती है। दक्षिण अफ्रीका में भारत के गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए एक जाने माने बढ़िया कोट पैंट पहने वकील को अगर ट्रेन की फर्स्ट क्लास से उठाकर थर्ड क्लास कंपार्टमेंट तीसरे दर्जे की बोगी में धकेला नहीं गया होता तो शायद दुनिया को महात्मा गांधी नहीं मिलता और दुनिया की तस्वीर वैसी नहीं होती जैसी आज है। विश्व को सत्य और अहिंसा के रास्ते पर अपनाकर जुल्म और सितम का प्रतिकार करने वाला महापुरुष नहीं मिलता। और यदि गांधी नहीं होते तो नेल्सन मंडेला नहीं होते, डेसमंड टेटू और मार्टिन लूथर किंग भी नहीं होते, क्योंकि इन सब की प्रेरणा का स्रोत गांधी थे। दूसरा उदाहरण बताता हूं। अगर न्यूटन बाग में नहीं बैठे होते और एक सेब पेड़ से टूटकर नीचे नहीं गिरा होता तो शायद दुनिया को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत नहीं मिलता और संभवतः विज्ञान आज बहुत पीछे होता। 1974 में यदि पटना में छात्रों के जुलूस पर, जेपी पर लाठी नहीं चली होती तो शायद हिंदुस्तान में गैर कांग्रेसवाद के दम पर दिल्ली की सत्ता की कल्पना भी संभव नहीं होती। और उदाहरण बताता हूं। राजीव गांधी के वित्त मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यदि अमिताभ बच्चन और धीरू भाई अंबानी से नहीं टकराए होते तो राजीव गांधी उनको कैबिनेट से नहीं हटाते। और यदि विश्वनाथ प्रताप सिंह राजीव गांधी के खिलाफ नहीं जाते तो इस देश में समाज का पहिया जो मंडल कमीशन के साथ पूरी तरह उलट गया, वो नहीं उलट पाता। आप और हम लालू, मुलायम, काशीराम, नीतीश, मायावती, देवगौड़ा, कल्याण सिंह, नरेंद्र मोदी, इन जैसों के नाम भी नहीं सुन पाते, क्योंकि बिना मंडल के क्यों कोई पार्टी पिछड़े वर्गों को आगे लाने की सोचती। तब पार्टियों में लेफ्ट से लेकर राइट तक, वामपंथ से लेकर दक्षिणपंथ तक सवर्णवादी मानसिकता अंतर तक जमी हुई थी। कमोवेश इसी प्रकार की कोशिश राहुल गांधी करते हुए दिख रहे हैं। यदि उन पर भी लोग कहते हैं कि यदि उन पर भी CBI, ED के द्वारा दबाव लगातार बेवजह नहीं बढ़ाया गया होता तो शायद आज आप उस राहुल गांधी को देख नहीं पाते जिन्हें अब आप देख रहे हैं। वो कामयाब होंगे या नहीं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ठहरे हुए पानी में उन्होंने कंकड़ मारकर हलचल पैदा कर दी है। राहुल गांधी की यात्रा से देश के लोगों को एक उम्मीद जगी, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं जिसमें जनता विकल्प ढूंढ रही है। रोजगार के अवसर घट गए हैं। असंगठित क्षेत्र जो देश में 80% से ज्यादा रोजगार देता है, उसकी कमर टूट गई है। स्वरोजगार के अवसर जिसके बूते बांग्लादेश ऐसा छोटा देश भी हमसे आगे निकल गया। सारे छोटे रोजगार अडानी और अंबानी को जा रहे हैं।
देश के संसाधनों पर अडानी और अंबानी का कब्जा बढ़ता जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए रोज कमाई बढ़ती जा रही है। शिक्षण संस्थानों में कॉन्ट्रैक्ट टीचर से किसी प्रकार काम चलवाया जा रहा है। हेल्थ सिस्टम ठप हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब हो गई है, बहुत बुरी हो गई है। और इन सब के बीच देश का अमृत काल और विश्व गुरु बनने के सपने को भी बेचा जा रहा है। ये कोई पहली बात नहीं है, इस तरह सपने लगातार बेचे गए हैं इस देश में। ऐसे में स्वाभाविक है कि धीरे धीरे सही, लेकिन लोगों की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं। और ऐसे माहौल में बिल्कुल डिप्रेशन में गए माहौल में निराशा से भरे लोगों को एकजुट करने, हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटे जा रहे समाज को समरसता का संदेश देने, इन जैसे संदेशों के साथ, इस मिशन के साथ यदि राहुल गांधी निकले हैं तो निश्चित इससे आम लोगों में उनको लेकर एक सकारात्मक प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, और वो हो भी रही है। दक्षिण भारत में अब तक उनकी पार्टी की सफलता इसलिए भी ज्यादा हुई है क्योंकि वहां पर मोदी फैक्टर कभी था ही नहीं। जहां कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार है, वहां भी मोदी फैक्टर नहीं है, बल्कि स्थानीय कारणों से और फिर येदियुरप्पा फैक्टर से वहां भाजपा काबिज है। बाकी किसी दक्षिणी राज्य में भाजपा का कोई असर है ही नहीं। इसके अलावा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 दिनों बाद जिस महाराष्ट्र में प्रवेश कर रही है, वहां भी कोई मोदी फैक्टर ना कभी था और ना है। वहां तो हालात ये हैं कि भाजपा चुनावों में उतरने से डरने लगी है। अंधेरी ईस्ट सीट के उपचुनाव से अपना कैंडिडेट ही हटा लिया बीजेपी ने, ये कोई सोच नहीं सकता था। और वहां मराठी बनाम गुजराती का नैरेटिव सेट हो चुका है। दरअसल राहुल गांधी के असर को उन इलाकों में देखा जाना है जहां मोदी फैक्टर है, यानी हिंदी भाषी भारत के राज्य और गुजरात, हिंदी भाषी भारत और गुजरात के राज्यों में जहां पे हिंदी भाषी बेल्ट ज्यादा है। यहाँ कुल मिलाकर 271 लोकसभा सीटें हैं और इनमें से 222 सीटें अकेले बीजेपी के पास है। इन इलाकों में कांग्रेस को सिर्फ 14 सीटें मिली थी। इसलिए यदि राहुल गांधी को अपने मिशन में कामयाब होना है तो इन इलाकों में भाजपा को 140 के नीचे हर हालत में रोकना होगा। राहुल गांधी जोश में है, उत्साह में है। उनके साथ जोड़ रही आम जनता की उम्मीदें, इन सबके साथ यदि कांग्रेस का समर्थन भी अपनी पूरी ताकत लगा दे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं। क्योंकि आज की तारीख में ये क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है कि अडानी अंबानी के मुद्दे आजकल चाय और पान की दुकानों पर भी चर्चा का विषय है। लोग चिढ़ रहे हैं, लोग अडानी अंबानी के नाम से चिढ़ रहे हैं। लोगों के बीच ये चर्चा जो हो रही है, ये बहुत पैनिक हो रही है बीजेपी के लिए। इन चर्चाओं की खबरों ने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के होश उड़ा रखे, क्योंकि अब आम आदमी भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर रहा है कि कुछ गड़बड़ तो है। चीन के साथ सीमा विवाद और चीन के अंदर घुसने की खबर भले ही गोदी मीडिया से गायब हो, लेकिन आम लोगों को सब कुछ पता है। अब जमाना सोशल मीडिया का है, और जब सिर्फ सोशल मीडिया ने ही राहुल गांधी की भारत यात्रा को तवज्जो दी है और इतने से ही सरकार का जायका बिगड़ा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने देश की राजनीति में कितनी बड़ी हलचल पैदा कर दी। ये हलचल स्वाभाविक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि रेलवे, एनटीपीसी या अग्निपथ के बवाल ने युवाओं को रोड पर ला दिया है। किसान 13 महीने सड़कों पर बैठे रहे, मरते रहे, तड़प के मरते रहे। सरकारी कर्मचारी पेंशन की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हैं। अब तक इन्हें कामयाबी इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि ये संगठित नहीं थे। भारत जोड़ो यात्रा ने इन्हें संगठित वोट बैंक में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी वजह से दक्षिण भारत में मोमेंटम बन रहा है, बन चुका है, और उत्तर भारत मोमेंटम बनाने की प्रतीक्षा में है। समाज के अलग अलग मुद्दों पर सरकार से लड़ रहे सभी लोगों का एक साथ क्लब होना हिंदुत्व की राजनीति का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक है। इस तथ्य को राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक दिग्विजय सिंह ने बखूबी समझ लिया है। लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि क्या कांग्रेस संगठन को, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इतनी धार दे पाएंगे कि वो इस माहौल को अपने पक्ष में बना सकें? इसी सवाल पर भारत जोड़ो यात्रा की सीमाएं तय होनी है। फिर भी इतना जरूर है कि इस यात्रा ने और राहुल गांधी के जीवट ने, उनकी हिम्मत ने आने वाले दौर के लिए एजेंडा सेट करने का काम मोदी एंड कंपनी से जरूर छीन लिया है।
वरना अब तक एजेंडा सिर्फ मोदी जी तय किया करते थे, और संभवतः यही मोदी जी की घबराहट का सबसे बड़ा कारण है। गुजरात के चुनाव की तारीखें लेट की गई, प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के बड़े बड़े उद्योग गुजरात शिफ्ट किए जा रहे हैं कि गुजरात हाथ से ना निकल जाए, गोदी मीडिया सेट की जा रही है, सर्वे दिखाओ कि हम गुजरात में आ रहे हैं, पूरी ताकत से आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में परेशानी पैदा हो रही है, और ये सब कर दिखाया है भारत जोड़ो यात्रा ने और राहुल गांधी के जादू। शुरुआत हुई थी भारत जोड़ो यात्रा से तो बहुत निजी हमले किए गए। राहुल गांधी की टी शर्ट पे हमला किया गया, एक पादरी से मिलने पे हमला किया गया, एक छोटी बच्ची को अपने साथ राहुल गांधी ने ले लिया तो उसकी पोशाक पे हमला किया गया, लेकिन देश ने इस हमले को रिवोट कर दिया, वापस कर दिया और कहा ये क्या कर रहे हैं। एक नौजवान है, एक यात्रा कर रहा है, और देश में जिस नेता ने यात्रा निकाली है उसने इतिहास बनाया है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि राहुल गांधी निकलेंगे और लाखों लोग सड़कों पे आ जाएंगे। राहुल गांधी की तस्वीरें भूचाल पैदा कर रही हैं, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, ऐसी पीड़ितों के साथ। राहुल गांधी का देख के लोग अपने आप को, युवा पीढ़ी अपने आप अपना जैसा एक नौजवान महसूस कर रही है। राहुल कभी बस पे चल रहे हैं, कभी बच्चों के साथ डांस कर रहे हैं, कभी दौड़ लगा रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये एक ऐसा नेता है जो देश में राजनीति करना चाहता है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी अगर मनमोहन सिंह टाइम में जब चाहते थे प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो देश को बदलने के लिए अब निकले हैं। ऐसी उन्होंने उस समय की राजनीति छोड़ दी, प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बनने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं आप जानते हैं। तो जाहिर है राहुल गांधी ने इस देश की तस्वीर बदली है, राजनीति का दौर बदला है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर हमारी निगाह रहेगी। आप देखते रहिए 4 PM। उत्तर प्रदेश की खबरें जानना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना चाहते हैं तो 4 PM बिहार सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।